ताकि आगे की जिंदगी अच्छी हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी करता हूं तो कम से कम इतना तो जरूर करता हूं, जिस जिंदगी को कुरान ने थोड़ा कहा, जिस जिंदगी को कुरान ने मुख्तसर कहा, उस मुख्तसर से जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए कभी 8 घंटे की मेहनत करता हूं, न सर्दी देखता हूं, न गर्मी देखता हूं, न बरसात देखता हूं, न सुबह देखता हूं, न शाम देखता हूं। बोलो सबकी ये जिंदगी है कि नहीं? जो जिंदगी मुख्तसर है उस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जो जिंदगी फानी है, जो जिंदगी फना होने वाली है, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। कोई सऊदी तक जा रहा है, कोई कलकत्ता तक जा रहा है, कोई दिल्ली तक जा रहा है, कोई दुबई तक जा रहा है। बोलो कितनी मेहनत कर रहे हो। हालांकि ये जिंदगी खत्म होने वाली है, मगर कुरान कहता है वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खत्म नहीं होने वाली है, आखिरत बाकी रहने वाली है। बताओ, अल्लाह अकबर। खत्म होने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 12-12 घंटे मेहनत करने वालों, दिल्ली, कलकत्ता, सऊदी, अमेरिका, बर्तानिया तक माल कमाने के लिए जाने वालों, हम तुम्हें मना नहीं करते। जो जिंदगी खत्म हो जाएगी उसके लिए इतनी मेहनतें की है, जो आखिरत बाकी रहेगी। क्या कभी उसके लिए अपना बिस्तर छोड़कर मस्जिद तक भी जाने की आपने तकलीफ उठाई है? आप दिल्ली तक माल कमाने तो जा सकते हैं, आप कलकत्ता तक माल कमाने तो जा सकते हैं, आप अमेरिका, बर्तानिया तक माल कमाने तो जा सकते हैं। क्या आप आमाल कमाने के लिए घर से मोहल्ले की मस्जिद तक भी जा सकते हैं? जो माल छोड़कर जाना है उसके लिए 8-8 घंटा मेहनत है, और जो आमाल साथ में लेकर के जाना है, क्या उसके लिए 8 मिनट भी मेहनत कर रहे हो? क्या उसके लिए 10 मिनट भी मेहनत कर रहे हो? मेरे अजीज, बहुत धोखे में हो। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, लेकिन मरोगे तो जनाजे में रोते हुए जाओगे, पछताओगे। हाय, जो माल मैंने छोड़ के जाना था उसके लिए तो पूरी जिंदगी लगा दी, और जो अमाल लेकर के जाना था उसके लिए मैंने, जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज की कद्र नहीं करता, नमाज की अहमियत नहीं जानता, वो कैसा सुन्नी हो सकता है? उसकी सुन्नियत का कितना एतबार है, जरा ये तो बताएं। मैं बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहता, क्योंकि मैं हनफी हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आखिर ये कौन सी सुन्नियत है? मुझे बता, ये कौन सी सुन्नियत है जिसमें नमाज ही नहीं है? मुझे बता तो सही, वो कौन सी सुन्नियत है जिसमें नमाज की अहमियत ही नहीं है? अल्लाह अकबर। एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह के बंदो, जरा तवज्जो करना, जरा गौर करना, जरा सोचना। अगर आप अपनी आखिरत के मामले में सीरियस हो, आप अपनी आखिरत के मामले के अंदर संजीदा हो, और अगर कुरान को मानकर, हदीस को मानकर मुसलमान हुए हो, तो सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह उस पर से अपनी अमान की चादर को हटा लेता है, अल्लाह उस पर से अपनी पनाह की चादर को हटा लेता है, यानी वो अल्लाह की अमान से खारिज कर दिया जाता है, अल्लाह की अमान से खारिज कर दिया जाता है। मेरे भाई मुझे बता, जो अल्लाह की अमान से निकल जाता है फिर वो खुशियां कैसे पा सकता है? वो सुकून कैसे पा सकता है? वो रोजी कैसे पा सकता है? वो इत्मीनान कैसे पा सकता है? मुझे बताओ मेरे भाइयों, ये हजारों का मजमा है, हजारों में जितने लोग हैं 99% लोग, तुम सबके मसाइल ये है, रात को सुकून की नींद नहीं आती, बच्चियों को रिश्ते नहीं है, कारोबार का मामला है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के दर दर के पे भटक रहे हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, माल कमाते हैं मगर सुकून नहीं है, मियाँ बीवी में जमती नहीं है, बच्चे गद्दार हो गए। मुफ्ती साहब ने अभी माँ बाप के बारे में बताया, ये माँ बाप के बारे में तकरीरें क्यों करनी पड़ रही है? बच्चे गद्दार हो गए, मजहबी घरों के बच्चे भी गद्दार नजर आ रहे हैं आजकल, माँ बाप की कोई कदर। थोड़ा सा माशाअल्लाह, तवज्जो, गौर फरमाएं, तवज्जो है, गौर कीजिए, गौर कीजिए। सहाबा को कहा रुकू सीधे सीधे, रुकू सजदे सीधे किया करो, सही किया करो, तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा, बोले भाई तुम्हारा बोलना पड़ेगा, तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। खुशू का मतलब दिल की कैफियत, यानी जब बंदा अल्लाह के लिए पढ़ता है ना,
अल्लाह की खशियत से पढ़ता है, अल्लाह को समीओ बसीर जान के पढ़ता है, इस शान से पढ़ता है अंत अबुदल्लाह कान्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, के ऐसी इबादत करता है कि गोया वो अल्लाह को देख रहा है। ये कैफियत नहीं बनती तो अल्लाह उसे देख रहा है और अल्लाह तो उसे देख ही रहा है। ये खुशू की कैफियत है। तवज्जो करना, ध्यान देना। मैं आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहना चाहता हूं। सिर्फ जिनके नजदीक नबी मरकर मिट्टी में मिल गए उनसे मेरी कोई तकरीर नहीं, लेकिन जिनके नजदीक नबी जिंदा है, जान से ज्यादा करीब है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूलुल्लाह सहाबा के आगे खड़े होकर जब उनका रुकू और खुशू दोनों देखते हैं, सहाबा के आगे खड़े होकर, तो आज गुंबदे खजरा में आराम करते हुए क्या मुझे और आपको नहीं देखते? तवज्जो, क्या मुझे और आपको? सिर्फ इस जुमले पे तवज्जो कर लो, सुनने से ज्यादा ध्यान देने पर इस जुमले की लिए जरूरत है। क्या नबी हमें नहीं देखते? जिनका अकीदा है कि नबी नहीं देखते उनसे कोई बात नहीं होगा। तुम कभी अकीदा में नहीं रहोगे, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे। बस एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन सिर्फ शैतान है। बस तवज्जो, या जो शैतान के रास्ते पर चल चुके हैं वो लोग, ठीक। अब ध्यान है आपकी, अब कोई कुछ नहीं कहे क्योंकि बचे ही अब 15-16 मिनट है, उसमें मुझे बात पूरी करना है। आप अगर ये बीच बीच में ये बातें करते हैं ना, पूरा सिलसिला टूट जाता है। क्योंकि मैं पहले ही लोगों को कहता हूं कि मैं इरफानी हक्कानी नूरानी तकरीरें याद करके नहीं आता। आप जैसा माहौल पेश करते हो उसके मुताबिक अल्लाह की तौफीक से जो आमद होती है वही पेश कर दिया जाता है। मेरा कोई सेटअप नहीं है मेरे भाई, तो थोड़ा सा हम पे रहम कर। मुफ्ती साहब इतनी मेहनत कर रहे थे, उनके साथ भी कुछ लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन बहरहाल उनका अपना ज़र्फ था, उन्होंने माशाल्लाह आपको निभाया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करता हूँ, कोई मेहमान बुलाओ, सुकून से सुनो, चैन से सुनो, हल्ला मत किया करो, हंगामा न किया करो, चैन से सुनो। और एक बात आपको बताऊं, ये मत देखा करो कि कौन बोल रहा है, ये देखा करो कि क्या बोल रहा है। जो अपने महबूब की बोली बोले ना, मोहल्ले का मौलवी साहब भी बोले तो उसकी बात उतनी ही अहमियत से सुना करो जितनी बाहर के मुकर्रिर की सुनते हो, क्योंकि वो अपनी बाप की बोली नहीं बोल रहा है, वो रसूल पाक की बोली बोल। तो मैं बात समेट रहा हूं, अब बात तवज्जो से सुन ले, कोई किसी को कुछ न कहे। जो लोग अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय करते वो जल्दी बाप नहीं बन सकते, और उन लोगों की जिल्लत क़यामत के दिन ये होगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ लोगों के हाथ हामला होंगे, हामला, हाथ हमल से होंगे। अल्लाह, क्या जिल्लत होगी उसकी। अगर दुनिया में किसी की उंगलियां सूज जाए ना तो वो जलसे में नहीं आता कि मेरी उंगलियां सूजी हुई है, मैं कैसे जाऊं। मेरे भाई, रसूलुल्लाह के सामने, नबियों के सामने, अल्लाह की बारगाह में हाथ हमल से लेकर जाएंगे कुछ लड़के लड़कियां। साहबा किराम डर गए क्योंकि वो हुजूर की हर बात पे यकीन रखते। अस्की या रसूलल्लाह, उनके हाथ हमल से क्यों होंगे? कहा कि वो अपने हाथों से अपने शर्मगाहों से खेलते होंगे और अपनी जवानी को ज़ाय करते। इससे ज्यादा मैं पर्दे में नहीं बात कर सकता ना आगे, वरना पर्दे उठा नहीं सकता। बच्चे बच्चियां सब सुनते। ये लानत भी गंदी फिल्मों की वजह से आम हो रही। सोचो, जब हमल से तुम्हारे हाथ होंगे क़यामत के दिन, अपने आज़ाए खास से खेलने की वजह से, शर्मगाहों से खेलने की वजह से, और अपनी ताकत को ज़ाय कर। और इतना ही नहीं, एक एक कतरा जो नुत्फे का होता है उसमें कई कई दर्जन बच्चे पैदा करने की ताकत होती है। तो वो जितना भी, वो 100 बार देखेंगे तो 100 बार, 1000 बार देंगे तो 1000 बार। लेकिन ये बात मैं उलमा की मौजूदगी में अपनी इस्लाह के लिए कह दूं, हर औलाद को माँ बाप के देखने पर मकबूल हज का सवाब नहीं मिलता। जो औलाद फरमा बरदार हैं, मुती हैं, उन्हीं को मिलता है। वरना माँ बाप को मार, आस्तीन चढ़ा के और फिर उसके बाद घूम फिर के आके हे तो क्या मकबूल हज का सवाब नहीं? काफिर जनवरी में मरे या रमजान शरीफ में मरे, उसके लिए दोनों बराबर। क्यों? रमजान शरीफ की बरकत काफिर को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो रमजान को रमजान मानता ही नहीं है। जो रमजान को रमजान शरीफ न माने उसको बरकत नहीं मिलेगी। उससे बढ़ के एक बात कहूं, आखिरी बात, टाइम खत्म है लेकिन आखिरी बात, रसूलुल्लाह ने, पूछो इन उलमा से,
एक बात, चलो मैं पहले आपसे सवाल करता हूं, उलमा से नहीं आपसे कहता हूं, अगर किसी को नबी का जुब्बा पहनाकर दफन किया जाए कब्र में, तो बोलो उसको अजाब होगा कि नहीं होगा? आप जवाब तो जो भी आपके इल्म में है, उसको अजाब होगा? बोलो भाई, मिल के बोलो। नहीं होगा ना। नबी का जुब्बा जिसको पहना दिया उसको अजाब होगा। लेकिन रसूलुल्लाह ने एक शख्स के बारे में कहा, नबी ये पाक ने अपना जुब्बा अब्दुल्ला इब्ने उबई को पहनाया और उसके मुंह में अपना लुआब डाला और उसकी जनाजा भी हुजूर ने पढ़ा। तीन चीजें गौर करना, जिसका जनाजा हुजूर पढ़ा दे, बोलो बख्शा जाएगा कि नहीं बख्शा जाएगा? बोलो भाई, अरे जनाजे पे नबी का नाम ले लो तो आदमी बख्शा जाता है। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्ले अल्लाह का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद, पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी उरे लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद, और आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद। अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद। नबी का नाम ले लो तो हुरे बलाएं लेने लगे। जनाजा हुजूर ने पढ़ाया, अपना जुब्बा पहनाया, अपना लुआब उसके मुंह में डाल दिया। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने साहबा ने कहा, हुजूर वो तो मुनाफिक था। आका ने फरमाया, मेरा जुब्बा उसको कोई फायदा नहीं देगा, मेरा उसका मुंह में लुआब डालना उसको कोई फायदा नहीं देगा, मेरा जनाजा पढ़ना उसको फायदा नहीं देगा। क्यों? क्या नबी का जनाजा पढ़ने में पावर कम हो गया था? क्या नबी के जुब्बे का पावर कम है? क्या रसूलुल्लाह के लुआब का पावर उधर से कम नहीं हुआ था? उसने नबी के जुब्बे को कभी नबी का जुब्बा माना ही नहीं।